की क्लास में आपका स्वागत है। मैं हूँ आपकी गायत्री मैम। हेलो एवरीवन, गायत्री मैम की क्लास में आपका स्वागत है। मैं हूँ आपकी गायत्री मैम। आज हम करने वाले हैं मॉर्फोलॉजी को। मॉर्फोलॉजी क्या होती है? मॉर्फोलॉजी क्या होती है? शेप एंड फॉर्म। इसमें शेप, इसका मतलब है शेप और फॉर्म। मोफ का मतलब है शेप एंड फॉर्म और लॉजी होती है स्टडी। ओके, या कोई भी नॉलेज, यानी कि स्टडी ऑफ शेप ऑफ फॉर्म, यानी कि किसी भी शेप की स्टडी कर रहे हैं, नॉलेज ले रहे हैं किसी फॉर्म की, किसी स्ट्रक्चर की, उस स्टडी को हम कहते हैं मॉर्फोलॉजी। अब मॉर्फोलॉजी के अंदर मॉर्फीम होता है और मॉर्फीम की स्टडी को हम कहते हैं मॉर्फोलॉजी। मीन्स मॉर्फोलॉजी स्टडी ऑफ मॉर्फीम। एंड व्हाट इज मॉर्फीम? मॉर्फीम एक छोटा सा पार्ट होता है जो मॉर्फोलॉजी के अंदर आता है। एक वर्ड होता है, उसको मॉर्फीम कहते हैं। लेकिन वर्ड और मॉर्फीम क्या सेम होता है? वर्ड मॉर्फीम कभी सेम नहीं होता है। जो वर्ड होता है वो मीनिंगफुल होता है, लेकिन जो हमारा मॉर्फीम होता है मीनिंगफुल हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। दो कंडीशन होती है। तो चलिए देखते हैं मॉर्फोलॉजी की। हम पहले डेफिनेशन देखते हैं। तो मॉर्फोलॉजी क्या है? इट इज द स्टडी ऑफ शेप ऑफ वर्ड्स एंड हाउ द वर्ड्स आर मेड, and it's also a study of structure of words. It deals with syntax of complex words, part of words also called morpheme. अब जैसे हमारे सामने एक वर्ड है अनबिलीवेबल। ये अनबिलीवेबल अपने आप में एक पूरा वर्ड है, लेकिन अगर उसके पार्ट्स करें तो इसके 3 पार्ट्स निकलेंगे अनबिलीवेबल। तो अन का मतलब कुछ भी नहीं होता है, बिलीव का मतलब विश्वास करना, एबल मतलब योग्य। तो इसके अंदर जो हमारे मॉर्फीम है, 3 मॉर्फीम है। इसका मीनिंग है, इसका मीनिंग है, इसका मीनिंग भी है, लेकिन अगर हम इसको अलग कर दें तो इसका कोई मीनिंग नहीं रह जाएगा। ये नेगेटिव वर्ड हो जाएगा जिसको हम नेगेटिव सेंस में लेते हैं। तो अनबिलीवेबल में ये अनबिलीवेबल पूरा का पूरा एक वर्ड है, लेकिन अगर हम इसको मॉर्फीम कहें तो 3 मॉर्फीम है और हर मॉर्फीम का मतलब नहीं है। इसके अंदर से बिलीव का मतलब है, क्योंकि ये एक रूट वर्ड है तो वर्ड का मीनिंग होता है, लेकिन मॉर्फीम का मीनिंग हमेशा नहीं होता। इस मॉर्फोलॉजी मॉर्फीम है क्या? मॉर्फोलॉजी मॉर्फीम है? नहीं। मॉर्फोलॉजी क्या है? मॉर्फीम की स्टडी है। क्योंकि मॉर्फोलॉजी क्या है? मॉर्फीम की स्टडी है। मॉर्फीम एक पार्ट है, वर्ड का पार्ट है। तो क्या एक वर्ड एक मॉर्फीम हो सकता है? एक वर्ड मॉर्फीम हो सकता है, लेकिन एक मॉर्फीम एक वर्ड नहीं हो सकता है, क्योंकि हर वर्ड का मीनिंग होता है। मॉर्फीम का हमेशा मीनिंग नहीं होता है, कभी मीनिंग हो भी सकता है, कभी नहीं भी हो सकता। चलिए एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे एग्जाम्पल के लिए हमने यहाँ एक वर्ड लिया बॉयज। अब इस बॉयज में से हम एस को अलग कर देते हैं। ओके, हमने एस को अलग कर दिया तो ये मीनिंगफुल है बट ये मीनिंगलेस है, यानी कि इसका मीनिंग है, इसका मीनिंग नहीं है। यानी कि अगर इस मॉर्फीम को मैं अलग रख देती हूँ तो इसका कोई मीनिंग नहीं होगा। यानी कि एक वर्ड मॉर्फीम हो सकता है, लेकिन एक मॉर्फीम वर्ड नहीं हो सकता है। वर्ड मस्ट बी मीनिंगफुल और मॉर्फीम मे और मे नॉट मीनिंगफुल। मॉर्फीम मॉर्फीम मीनिंगफुल हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। तो इसलिए हम किसी भी वर्ड को मॉर्फीम नहीं कह सकते। उसका मीनिंग भी होता है और नहीं भी होता है। अब हम जानते हैं मॉर्फीम के टाइप्स कितने होते हैं। मॉर्फीम के 2 टाइप्स होते हैं। एक होता है हमारा फ्री मॉर्फीम और एक होता है बाउंड मॉर्फीम। और फ्री मॉर्फीम क्या होता है? फ्री मॉर्फीम अकेले स्टैंड करता है, लेकिन बाउंड मॉर्फीम अकेले स्टैंड नहीं करता है। वो 2 टाइप, हमारी मॉर्फीम 2 टाइप के होते हैं, फ्री मॉर्फीम एंड बाउंड मॉर्फीम। यानी कि स्टैंड अलोन होता है फ्री मॉर्फीम, स्टैंड अलोन यानी कि इंडिपेंडेंट। ओके, और बाउंड मॉर्फीम डजंट स्टैंड अलोन, यानी कि इंडिपेंडेंट नहीं है, ये डिपेंडेंट है, दूसरे के ऊपर डिपेंड है। यानी कि कंफर्ट जो है अगर अकेले आता है तो इसका मीनिंग है, ठीक है। अगर मैं कहती हूँ अनकंफर्टेबल, अनकंफर्टेबल तो अन इसके अंदर हमारा बाउंड मॉर्फीम है, एबल भी बाउंड मॉर्फीम है, लेकिन कंफर्ट जो है हमारा फ्री मॉर्फीम है। और कैट है,
अगर मैं कैट्स लेती हूँ तो अगर मैं पार्ट दो डिवाइड करती हूँ तो कैट तो हमारा फ्री मॉर्फीम है, ये इंडिपेंडेंट है, लेकिन ये डिपेंड होगा एस के लिए अपना मीनिंग देने को। ओनली एस अगर हम रखते हैं तो ये वर्ड नहीं बनेगा, ये सिर्फ एक मॉर्फीम रह जाएगा। सो फ्री मॉर्फीम क्या है? स्टैंड अलोन होता है, फ्री मॉर्फीम अकेले स्टैंड कर सकता है। कंफर्ट और कैट का मीनिंग है, लेकिन अन और एबल का कोई मीनिंग नहीं जा रहा है, तो बाउंड मॉर्फीम हो गया हमारा अनएबल, और ऐसे बहुत सारे होते हैं। अब नेक्स्ट वीडियो में हम इसको डिटेल में लेके चलेंगे टाइप्स ऑफ मॉर्फीम्स को। सो मैं उम्मीद करती हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर जरा सी भी अच्छी लगी है तो लाइक करें, शेयर करें, और अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।